का निर्माण हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री हो चुके थे। बड़ा जरूरी है समझना, चूंकि आप लोग पिलर हैं जमालपुर के। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो लोग पूछेगा काहे उस पार्टी में आप ज्वाइन कर लिए, क्या है उस पार्टी में। जदयू भी है, बीजेपी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, कांग्रेस भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में हम क्यों जुड़े? साथियों, ये कहना पड़ेगा उस समय आपके पास जवाब होना चाहिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उनके पास समय था जिस तरह से सभी मुख्यमंत्री, ज्यादातर मुख्यमंत्री अपना सत्ता, अपना सुख, परिवार का सुख और इसको लेके काम करते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपने जाति को बेचते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि महादलित का बेटा, दलित का बेटा, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना। ये समय हमको, ये मौका भगवान ने हमको दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से मिला था। उनको लगा कि चुनाव 2015 में है, हमें 18 महीना समय है। अगर 18 महीना में हम कुछ दलितों के लिए, गरीबों के लिए कर दें तो जो 70 साल में नहीं हुआ है वो गरीब और दलितों के लिए होगा। दोस्तों, उनका स्वाभिमान जागा, और जब उनका स्वाभिमान जागा तो फैसला लेना शुरू। जो काम 70 साल में फैसला नहीं हो पा रहा था वो फैसला लेना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 34 सूत्रीय एक उनका खाका खींचा उन्होंने, योजनाओं का, नीति का, वादा का, कि 34 सूत्रीय वादा अगर हम पूरा जनता पे कर दें, जनता के लिए कर दें, तो सब गरीब, जो गरीब है वो गरीब नहीं है। उसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आप यहां से निकलेंगे तो लोग पूछेंगे ही, आपके भाई पूछें, आपके मित्र पूछें, और कोई लोग पूछें, क्योंकि हर लोग किसी न किसी पार्टी से या तो विधिवत जुड़ा हुआ है या तो मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है। जो मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है वो भी आपसे पूछेंगे, जो विधिवत जुड़ा हुआ है वो तो आपसे पूछेंगे ही। आप बताइएगा उनको कि जीतन राम मांझी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए थे और कह देते थे कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। ये ताकत दूसरे लोगों में नहीं था। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जितने भी गरीब हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबके बाल बच्चे को 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिले, ताकि जब 18 साल से ऊपर हो जाए तो उसको पढ़ाई करने में माथे में तनाव ना हो, उसको ये पता रहे कि हमको पढ़ने लिखने में भूखमरी की जरूरत नहीं होगी, भूखमरी हमारी नहीं होगी। 5,000 रुपया महीना अगर बेरोजगारों को सरकार देती है 40 साल तक, उसके बीच वो पढ़ लिख के शांत भाव से, शांत दिमाग से नौकरी प्राप्त कर लेगा। ये गरीबी उठाने का बहुत ही मार्केबल सोच था, इसको लागू करने की बात नहीं कर। दूसरा बात उन्होंने कहा, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे लोग हैं जिनके परिवार गरीब होंगे या इंदिरा आवास मिला होगा, लेकिन वो इंदिरा आवास उनका बेटा भी बड़ा हो गया, उसको भी 2-3 बेटा हो जाता है। वो गरीब आदमी का क्या होगा? सबसे नीचे देखिए समस्या जमीनी क्या है। उसको उन्होंने कहा कि 60,000 या 70,000 रुपए देने से आज की डेट में जमीन नहीं मिलती है। जो 5 डिसमिल जमीन गरीबों को दिया जाए और जिस जगह बसा हुआ है उसी आसपास में दिया जाए, और जो बाजार मूल्य का हो उस बाजार मूल्य पर सरकार भुगतान करे और उस गरीबों को आवास दे। ये मुख्यमंत्री का विजन है। तीसरा चीज है, आप ध्यान देंगे, कोई भी व्यापारी बंधुओं के लिए बात नहीं उठाता है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यापारियों को अपना घर से 5 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई ना हो जाए व्यापार से, तब तक उसे जीएसटी लगना नहीं चाहिए। ये जीतन राम मांझी ही कह सकते हैं, दूसरे के पास ये ताकत बोलने की नहीं है। आप इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में ज्वाइन किए हैं, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ही ऐसी पार्टी है
जो किसी जात की बात नहीं करती है, वो गरीब की बात करती है। और वो कहती है कि हमारे महादलित में भी अगर लोग पैसे वाले हैं तो उनका सोच सामंती हो जाता है। वो सामंती वर्ड को बेचते नहीं है, सामंती वर्ड का वो मार्केटिंग नहीं करते हैं। सामंती वर्ड के बारे में लोगों को बताते हैं कि ना वो दलित, ना वो महादलित और ना वो सवर्णों के लिए लागू होता है। वो लागू होता है तो जो उस समाज में पैसे वाले लोग हो जाते हैं उसके लिए लागू होता है, जो गरीब और दलितों को देखना नहीं चाहते हैं। आप लोग अपने आसपास में देखेंगे कि आपके भाई अगर बड़े हो जाते हैं वो देखना बंद कर देते हैं। अगर वो देखना बंद कर देते हैं तो वो सामंती है। उसी सामंती को समाप्त करना है। और यही सारी बातों के लिए हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में ज्वाइन किए हैं। आप इस तरह की बातों को कह सकते हैं। चूंकि आज मीटिंग पहली है हम लोगों की। दूसरा चीज, आज हमारे रणधीर गुप्ता जी नगर अध्यक्ष बने हैं। इनका विजन क्या होगा, इनका मिशन क्या होगा? साथियों, मैं आप लोगों को वादा करता हूं, जितना भी सरकारी योजनाएं चल रही प्रखंड में, जिला में, जहां पे भी, आप लोगों को जो भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में लोग जुड़ेंगे और जो भी इनके पदाधिकारी होंगे, उनको अनावश्यक रूप से कोई पदाधिकारी परेशान नहीं कर सकता है। ये हमारा आज के दिन इस नगर कमेटी के प्रति वादा है। आप व्यवसाय करिए, आप नौकरी करिए, आप कोई काम करिए, अनावश्यक रूप से किसी पदाधिकारी की हस्ती नहीं है कि वो अवैध रूप से आपको तंग कर दे। और जिस समय आपको अवैध रूप से वो तंग कर देगा, आपका नगर अध्यक्ष के साथ आपके जिलाध्यक्ष और आपके प्रमंडल के प्रभारी नीलेश कुमार जी सबसे पहले मिलेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। ये आपकी ताकत होगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। आप किसी भी दल में जाकर देख लें, कोई पदाधिकारी किसी भी पार्टी का हो, आज के डेट में, आज के समय में अवैध रूप से वसूली करने वाले पदाधिकारियों, जो कानून के विरुद्ध काम करते हैं पदाधिकारी, उसके पास कहने के लिए, जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके साथ कोई परेशानी हो जाती है और वो अवैध रूप से वसूली करने वाला पदाधिकारी या अवैध रूप से डराने वाला पदाधिकारी आपके दुकान पे आके धमक जाता है और आपको डराने का कोशिश करता है, आपके पीछे कोई खड़ा होने का काम नहीं करता है। लेकिन हम वादा करते हैं आपको कि जिस दिन जिला पदाधिकारी लेवल के भी लोग अगर आपको अवैध रूप से धमकाएंगे तो याद रखिएगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सारे कमेटी के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ये आपकी ताकत होगी। और इसी चीज को आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी बताइए कि जो जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथ आप जुड़ेंगे तो उसके लिए पहला सुरक्षा का वादा, अवैध वसूली करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध खड़ा रहने का वादा, असामाजिक तत्वों के खिलाफ खड़ा रहने का वादा।